चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज मार्केटिंग की फ़र्स्ट क्लास है, ठीक है। मार्केटिंग में हमने सीखना है कि हमने सारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग कैसे करनी है, सारी इंटीग्रेशन, ठीक है। इसकी फ़र्स्ट क्लास है। तो क्लास से पहले मैं आप सबसे एक दफ़ा पूछूँगा कि आपको मार्केटिंग के बारे में कितना नॉलेज है, ठीक है। मुझे वन बाय वन आप सब बताएं, ठीक है। पहले ईशा आप बता दें कि मार्केटिंग का क्या पता है और मार्केटिंग में होता है क्या क्या करते हैं, मतलब जो भी मार्केटिंग के बारे में पता है वो बता दें। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग कोई चीज़, ठीक है, हाँ, अपनी जो प्रोडक्ट है या सर्विस भी हो सकती है उसको करना। आपको क्या पता है मार्केटिंग के बारे में? प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट वगैरह। एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ की? कोई प्रोडक्ट आपका कोई काम आ रहा है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। और सर्विस की हो सकती है मार्केटिंग। सर्विसेज की मार्केटिंग भी हो सकती है, जैसे मैं अब सर्विसेज देता हूँ, जैसे वेब डेवलपमेंट की या मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ। अब मुझे मार्केटिंग की सर्विस देने के लिए मुझे भी मार्केटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग है, ठीक है। गुलाम अब्बास, आपको क्या पता है मार्केटिंग के बारे में? माइक ओपन करके बता दें, शुमाइम आप भी और असद आप भी। तो सेल करना वो फिजिकल भी हो सकती है और वो दूसरी भी हो सकती है जो, ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग के बारे में क्या पता है? है? ठीक है, इसके अलावा मार्केटिंग के बारे में क्या पता है? शुमाइम आप बता दें, असद आप। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे एडवर्टाइजमेंट जी जी बताओ। एडवर्टाइजमेंट किसी चीज़ की, हाँ, किसी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट करनी है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सोशल मीडिया पहले डिजिटल मार्केटिंग में आता है। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग खुद बहुत बड़ी फील्ड है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। दो तीन आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यह है डिजिटल मार्केटिंग, एक क्लाउड बना हुआ है, इसके साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग जुड़ी है, ठीक है। वीडियो एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। इन्फ्लुएंसर, अब वीडियो में क्या चीज़ आ जाती है? अब वीडियो जो है हमारी गूगल पे भी ऐड हो सकती है, हमारी यूट्यूब पे भी हो सकती है, हमारी सोशल मीडिया पे भी हो सकती है, हमारी ईमेल पे भी हो सकती है, ठीक है। ईमेल पे भी हो सकती है। और वीडियो ऐड जो होती है, मोबाइल ऐड, ये भी वीडियो फॉर्म में आती हैं, ठीक है। ये हमारी वीडियो एडवर्टीज़मेंट है। देखिए उसने लोगो कौन सा लगाया है? यूट्यूब का उसके ऊपर। फिर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जैसे कोई फेमस पर्सन है, ठीक है, कि हाँ जिनके सामने अब एक इन्फ्लुएंसर है, उसके 2 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। उसको मैंने कहा कि उससे मैंने पूछा कि मैंने अगर अपनी स्टोरी लगवानी है, ठीक है, कोई पोस्ट कुछ लगाते हैं कुछ नहीं लगाते, जैसे मीम्स ऑफ पाकिस्तान का पता होगा आपको, वो पोस्ट भी लगाए थे, वो स्टोरी भी लगाए थे। अब मैंने मीम्स ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि मैंने अगर स्टोरी लगवानी है 24 घंटे के लिए, सबसे पहले मैंने उनसे पूछा, मेरे ख्याल में उनके 6 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, शायद 6 लाख हैं, ठीक है। मैंने कहा अब 6 लाख, अच्छा आपके कितने? मेरे फॉलोअर्स हैं 2000। मेरे जो स्टोरी व्यू आए थे हैं कोई 100-150। लाजमी तो नहीं जितने फॉलोअर्स हैं मेरे उतने स्टोरी व्यू आते हैं। आपके जितने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट्स हैं, अब मेरे तकरीबन कोई 1200-1300 कॉन्टैक्ट्स हैं, व्यूज़ आए थे 250 के आसपास। ज़रूरी नहीं है कि जितने आपके फॉलोअर्स हों उतने आपके स्टेटस स्टोरी व्यू आएँ। पोस्ट का भी लाजमी नहीं है। अब मैंने उनसे पूछा, अब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। अब मैंने इन्फ्लुएंसर का पूछा, अब मैंने मीम्स ऑफ पाकिस्तान से पूछा, उनके 6 लाख तक, उस टाइम 6 लाख थे, पता नहीं अब कितने हों। उस टाइम उनके 5-6 लाख फॉलोअर्स थे। मैंने कहा आके स्टोरी व्यू कितने आए थे? उन्होंने कहा 80-90 हज़ार आए थे, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। फिर मैंने पूछा एक स्टोरी लगानी 24 घंटे के लिए कि क्या चार्ज करेंगे? उसने कहा 4 से 5 हज़ार लेंगे। मतलब मैंने अपनी एक पोस्ट बना के उनको दे दी, जैसे मेरी एक थी, मैंने वेब डेवलपमेंट की सर्विस देता हूँ। मैंने कहा कि मेरी ना आप स्टोरी लगा दें मुझे मेंशन करके। मेरे मेंशन किसको करेंगे? मेरे कंप्यूटर ऐप के पेज को, ठीक है। मैंने कहा मुझे मेंशन करके मेरी स्टोरी लगा दें। उन्होंने क्या करना है? उनके लिए कितनी देर का काम है?
आप एक इन्फ्लुएंसर है, मैं आपके पास आया हूँ कि स्टोरी लगा दी, आपके लिए कितने का काम है? ये 2 मिनट 2 मिनट का काम है, क्योंकि पोस्ट मैंने आपको बना कर दे देनी है। अब 2 मिनट में, अब देखो वो फेमस पर्सन है, 2 मिनट में क्या किया, 2 मिनट लगे उसको स्टोरी लगाने में, कितने पैसे उसके पास आ गए 24 घंटों के अंदर? 5,000। असल में 24 घंटे नहीं है, 24 घंटे उसकी कोई सरदर्द नहीं है। उसने अब वो मैसेज समझ लें, किसी ने उसको मैसेज किया, उसकी ये सरदर्द भी नहीं है कि भी मैसेज का रिप्लाई करेगा, मेरी तरफ भेज देगा, मेरा नंबर शेयर कर देगा, नहीं, स्टोरी लगा दी, ठीक है। अगर वो उसको मैसेज कर रहा है तो वो उसको इग्नोर करेगा, इसी तरह आपको मैसेज करें आप इग्नोर करें। भैया आपने लगा दी है, वो खुद ही इतना समझदार होगा कि उस पोस्ट पे, जाहिर सी बात है नंबर भी लिखा होगा, मेल भी होगी, टैग भी कर देगा, ठीक है, मेंशन भी कर देगा, तो इतना समझदार होगा खुद ही कर लेगा। मेरी टेंशन नहीं, मेरी सिर्फ टेंशन थी 2 मिनट की। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी सिर्फ 2 मिनट की थी, मैंने पैसे लिए 5,000 लिए। अब 5,000 डिपेंड करता है मेरे 1 लाख व्यूज़ के अंदर। अगर एक के 1 मिलियन व्यू आ रहे हैं, जाहिर सी बात है प्राइजेस डिफरेंट होते हैं, हर एक की प्राइजेस डिफरेंट है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। डिस्प्ले मोबाइल एड्स, कितनी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं कि आप ओपन करते हैं, जैसे कैपकट भी है, ओपन करते हैं एड्स आती हैं, और हर ज़्यादा जितनी फ्री ऐप्स हैं तो आप ओपन करते हैं आपको ऐड शो होती है, ठीक है। बल्क SMS आपको आता है ना कि पुराना AC दें, नया AC लें, और इस तरह के कितने आपको SMS आते हैं। बल्क का मतलब क्या होता है? बल्क का मतलब पता है आपको? आप तो जानते होंगे, बल्क ज़्यादा चीज़ें, जैसे आपकी बल्क शूज़, बल्क, ठीक है। बल्क कहते हैं कि ज़्यादा मिकदार में, जो अब इसके SMS का वर्ड यूज़ किया है। एक सॉफ्टवेयर है SMS रीडर के नेम से मुझे याद नहीं है, और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर है। उसके ना क्या होता है कि मेरी सिम जो है, मेरा फ़ोन जो है उस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। अटैच होने के बाद क्या होता है कि मेरे पास ना एक एक्सेल का पता होगा, एक्सेल की शीट आ जाए जिस पर सबके नंबर लिखे होते हैं। मैंने क्या किया, नंबर ऐड कर दिए, अपना मैसेज बना कर लिख दिया, और मैंने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर में मैंने अपना नंबर भी ऐड कर दिया, ठीक है, जिस नंबर से मैंने करना है। मैंने एक्सेल शीट भी ऐड कर दी, समझ, उस एक्सेल शीट के अंदर 10,000 नंबर थे। मैंने लगा दिया कि 5 सेकंड बाद एक मैसेज आया करेगा, ठीक है। होता है ना कि इकट्ठे सारे चले गए, ब्लॉक भी कर देते हैं, सिम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे बैठ के पूरा दिन फॉलो करी जा रहे हैं, क्या कहेगा? आप कहेगा कि आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है, आप फॉलो नहीं कर सकते, ज़्यादा करेंगे क्या कहेगा, आपका 1 दिन के लिए सस्पेंड कर देगा। सेम इसके लिए भी यही चीज़ आती है। मार्केटिंग के डिफरेंट तरीके हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि सारी बताऊंगा, लेकिन हम मेन सीख रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। कोई भी बिज़नेस है ना, अगर उसको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, उसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है। आपने कभी, जो आपको मैसेज आया होगा कि पुराना AC दें, नया AC लें, कभी आपने उसको नोट किया? इग्नोर करते हैं, आप भी इग्नोर, मैं भी इग्नोर करता हूँ। वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, हर एक की अपनी अपनी है। ईमेल पे आपको स्पॉन्सर्स जो होती हैं, आपने कभी किया? नहीं। कोई बहुत ही अच्छी लगे, मतलब 100 में से कोई शायद होगा कोई 1-2 पसंद आ जाएगी, या कोई प्रमोशन बड़ा सा लिखा होगा कि 80% ऑफ, आपका दिल करेगा हाँ 80% ऑफ है, मैं खोल के देखूँ चीज़ है क्या। ये सारी मार्केटिंग है। ये एक चार्ट है, ठीक है, इधर आपको मल्टीपल मिले। सोशल मीडिया कंटेंट क्या है? कंटेंट क्या है? आपकी वीडियो फॉर्म में कंटेंट हो सकता है, ठीक है, रील आपका कंटेंट है, आपकी इमेज आपका कंटेंट है, ठीक है, ये आपका सारा कंटेंट है। SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। के अब सर्च, मैं आपको ना आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में ओवरव्यू ही दूंगा, कोई प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाऊंगा। ओवरव्यू में सारा बताने के मार्केटिंग किस किस तरीके से होती है, कहाँ कहाँ पे करनी है। अभी प्रैक्टिकल आपको कोई काम भी नहीं दूंगा, ठीक है, कोई आप करने वाला काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपने मेन है ये जो, अगर 1-1.5 घंटे की क्लास है, आपने इसको फोकस करके सुनना है। पूरा वीक होगा आपके पास, आपने क्या करना है, आपकी इसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपने वो दोबारा से देखनी है। मैं आपको बताऊंगा, यूट्यूब पे थोड़ी खुद सर्च करें, खुद देखें मार्केटिंग क्या होती है, आपको सारा बताऊंगा। क्लास के एंड में आपको ग्रुप में बता दूंगा कि आपने इन दिनों क्या करना है। लेकिन क्लास अभी आपने गौर से सुननी है, कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं अभी हम कर रहे हैं, ये 1-2 वीक तक भी हम कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ठीक है। SEO क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा पिज़्ज़ा नियर मी। क्या मैंने पिज़्ज़ा ऑनलाइन लिखा है? क्या मैंने पिज़्ज़ा हट लिखा है? क्या मैंने कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा लिखा है? नहीं।
मैं भी ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे ना, मैंने ऑनलाइन या फिज़िकल मैंने किसी का ट्राई नहीं किया। मैंने कहा चलो आज ना देखता हूँ किसका अच्छा होता है, मैं ट्राई करता हूँ। आप होंगे, आपको नहीं पसंद ही पिज़्ज़ा ऑनलाइन है, क्या सर्च करेंगे? पिज़्ज़ा ऑनलाइन। आपको कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा पसंद है, क्या सर्च करेंगे? कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा ही सर्च करेंगे। लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे ना, सिर्फ मैं नहीं और भी कितने बंदे ऐसे हो सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि पिज़्ज़ा किसका अच्छा है। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगा हूँ, ठीक है, या मैं फ़र्स्ट टाइम देखता हूँ कि आज ना ऑनलाइन देखता हूँ ऑनलाइन किसके अच्छे होते हैं। मैंने लिख दिया पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा नियर मी। ये नियर मी, इसको कैसे पता चलेगा नियर मी? ये मैंने गार्डन टाउन के आसपास सर्च करवानी है, इसको कैसे पता चलेगा? लोकेशन कि जो हमारी लोकेशन जो होती है ना, आपके लैपटॉप, आपने फ़ोन की बेशक ऑफ रखी होगी लेकिन आपकी लैपटॉप की ऑन रहेगी, ठीक है। लैपटॉप की भी ऑफ होती है लेकिन अभी बाइट में मेरा ख्याल है आपकी ऑन रहेगी। सबसे पहले क्या लिखा आ रहा है? रिजल्ट फॉर गार्डन टाउन लाहौर। अब ये कौन सा एरिया है? गार्डन टाउन। उसने गार्डन टाउन का क्या किया है, मुझे रिजल्ट्स दिखा दिए। स्पॉन्सर, आपने देखा ना स्पॉन्सर लिखा आता है, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते हैं, स्पॉन्सर क्या होता है? स्पॉन्सर क्या होता है? कि उन्होंने अपनी ऐड चलाई है, ऐड मेरे तक आई है, मतलब मैंने देखा ऊपर स्पॉन्सर। अब गूगल में जो होती है ना, वो होती है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। इसी तरह याहू क्या है? सर्च इंजन है। फिर माइक्रोसॉफ्ट का बिंग क्या है? सर्च इंजन है। हम कौन सा सर्च इंजन यूज़ करते हैं? गूगल। सारे गूगल यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी, याहू भी है, ठीक है, बिंग भी है। आप देखा होगा, आप बिंग यूज़ करती हैं, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, एक गूगल क्रोम है, एक माइक्रोसॉफ्ट एज है, उसके ने क्या यूज़ होता है? वो क्या आपने बोला? ओपरा, मैंने कहा वो भी। लेकिन ओपरा के अंदर जो सर्च इंजन है, देखें ना, अब मैं एप्पल का ऑन करता हूँ सफारी, आईफोन में भी सफारी होता है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि इसके अंदर सर्च इंजन कौन सा यूज़ हो रहा है। पिज़्ज़ा ऑनलाइन लिख देता हूँ, कौन सा सर्च इंजन यूज़ हुआ है? गूगल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो, अब देखिए वो कह रहा है कि आपने, अगर आपने प्रिसाइज लोकेशन, मतलब क्या पता मेरी लोकेशन होता है ना, कभी लोकेशन सेंड कर देते हैं, कहीं पिछली गली की आ जाती है, उससे पिछली गली की आ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? उसको आपकी लोकेशन ऑन नहीं है, उसको एग्जैक्ट आपकी लोकेशन नहीं पता चली। वो कह रहा है कि आपने अलाउ करना है कि नहीं करना। उसने दिखा तो दी गार्डन टाउन की, लेकिन कह रहा है अगर आपने कहीं और जाते हैं, अगर आपको सही जहाँ पे जाते हैं आपको साथ साथ लोकेशन चेंज करता रहे, मैं कहता हूँ अलाउ, मैंने अलाउ कर दी, ठीक है। अब इसके अंदर सर्च इंजन कौन सा यूज़ हो रहा है? गूगल। गूगल क्यों हो रहा है? क्योंकि एप्पल का अपना नहीं है, सफारी ब्राउज़र है। जिस तरह ओपरा ब्राउज़र है ना, जिस तरह ओपरा GX है एक मेरे हाल में, ठीक है, एक UC ब्राउज़र है, क्रोम है, ये आपके ब्राउज़र है। सर्च इंजन कौन सा यूज़ हो रहा है इसके ऊपर? गूगल का। अब वापस हम आते हैं पिज़्ज़ा नियर मी के ऊपर। सबसे पहले मुझे इसने लोकेशन शो करवा दी, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसके नीचे कोई स्पॉन्सर है ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि SEO के अंदर क्या चीज़ होती है कि इस कीवर्ड को मैंने परचेज़ किया होता है। मतलब मैंने, अब मेरा पिज़्ज़ा ऑनलाइन है, मैंने अपना गूगल पे ऐड चलानी है, जो ना समझ लगे आपने साथ साथ चीज़ें पूछनी है कि इस चीज़ की समझ लगी। बेशक अभी हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, अभी हम SEO को भी देखेंगे, सारे हम ऐसे करें खिचड़ी पका दूंगा मैं, SEO भी पढ़ लेंगे, सारा कुछ देखेंगे, सबका ओवरव्यू लेंगे। ना समझ लगे आपने फ़ौरन पूछनी है, मैं रोक के आपको सबसे पहले आपको वो बताऊँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना सर्च अभी एंटर नहीं किया, इसने मुझे नीचे क्या दिखा दिया? पिज़्ज़ा नियर जौहर टाउन लाहौर, पिज़्ज़ा नियर मी डिलीवरी के मतलब लोगों ने सर्चेस की हुई हैं कि लोग चाह रहे हैं कि मुझे डिलीवरी मिले। अब मैं जिस इलाके में हूँ इसके आसपास क्या लगता है? जौहर टाउन। अब मुझे पता है मेरे आसपास जो है जौहर टाउन है, जौहर टाउन से ज़्यादा लोग सर्च करते हैं पिज़्ज़ा नियर जौहर टाउन लाहौर, फिर पिज़्ज़ा नियर में डिलीवरी के साथ पिज़्ज़ा मैक्स भी, मतलब ये भी काफ़ी ऊपर जा रहा है। ये हैं आपके जो टॉप कीवर्ड्स हैं। मैंने क्या किया, पिज़्ज़ा नियर मी जो है मैंने इसको परचेज़ कर लिया। कितनी देर के लिए? जितनी देर के मैं अपनी ऐड चलाऊँगा। ऐड होता है ना, आपने एक दिन चलानी है, 2 दिन 3 दिन ऐसे होता है ना, फेसबुक में ऐसे होता है। मैंने गूगल पे ऐड चला दी। मैंने कहा नहीं, मुझे ना, मैं पिज़्ज़ा ऑनलाइन बनाऊँ, मेरी पिज़्ज़ा ऑनलाइन वेबसाइट है और मैं पिज़्ज़ा नियर मी, जब पता है पिज़्ज़ा नियर मी जो है ना काफ़ी लोग सर्च करते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ पिज़्ज़ा नियर मी लिखे ना, मेरी वेबसाइट जो है सबसे ऊपर आए।
मैं क्या करूँगा कि मुझे मिला, समझ लें कि मुझे मिला। अब ये जो पॉइंट है ना, पे पर क्लिक, अब इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पे पर क्लिक के गूगल ने कह दिया कि इसका पे पर क्लिक जो है ना, पिज़्ज़ा नियर मी, इसके ना एसईओ भी आ गया। मैं आपको पता है सारा चीज़ें मैं अभी आपको ओवरव्यू दूंगा कि पिज़्ज़ा ऑनलाइन जो है ना, इसका पे पर क्लिक कितना है। सपोज करें गूगल ने कहा इसका पे पर क्लिक जो है ना 25 रुपीज़ है, पे पर क्लिक कि मैंने तो लगा दिया, अगर किसी बंदे ने ओपन ही नहीं किया तो मेरे पैसे नहीं कटेंगे। आप आए, आपने पिज़्ज़ा लिया है नहीं लिया, आपने क्लिक कर दिया मेरी पिज़्ज़ा ऑनलाइन की वेबसाइट पे, आपने भी क्लिक कर दिया, शुमाइम आपने भी कर दिया, असद आपने भी कर दिया और गुलाम बास आपने भी कर दिया। अब 5 बंदे हैं, आपने क्या किया, क्लिक कर दिया। बेशक आप पिज़्ज़ा समझ लें, आप 5 में से आप पिज़्ज़ा 2 बंदों ने लिया, क्लिक 5 बंदों ने किया, क्लिक कर दिया, मेरे पीछे कितने पैसे कट जाएंगे? 125, क्योंकि पे पर क्लिक इसके मुझे 25 रुपीज़ देने ही देने। इसका फ़ायदा क्या होगा? कम से कम आपकी वेबसाइट पे तो आया ना, आप दोनों ने परचेज़ किया, लेकिन क्या है बाकी 3 ने नहीं किया, लेकिन मेरी वेबसाइट पे वो आए हैं, उन्होंने देखा अच्छा पिज़्ज़ा भी देते हैं, अच्छा ये पिज़्ज़ा भी देते हैं, पास्ता भी देते हैं, ठीक है, बर्गर भी देते हैं, और भी काफ़ी डील्स है। मेरे जहन में बैठ जाएगी, क्या करूँगा नेक्स्ट टाइम, मैं कहूँगा यार चलो मैं ना अब वो ट्राई करता हूँ, पिज़्ज़ा ऑनलाइन ट्राई करता हूँ। मैंने इन तीनों ने बेशक क्या है कि नहीं परचेज़ किया, लेकिन क्या है इन तीनों के जहन में बैठ गया। मैं एक टाइम था, मैं गया था पिज़्ज़ा ऑनलाइन की वेबसाइट पे, वहाँ बड़ा सा मैं देखा था कि आज़ादी सेल लगी हुई थी, और अच्छा इनके पिज़्ज़ा भी रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं। मतलब क्या, मुझे ये नहीं कि मेरे वो 75 रुपीज़ जो है मेरे ज़ाया हुए हैं, ज़ाया नहीं हुए, कि मुझे मेरी वेबसाइट पे बंदा गया है, क्या पता एक बंदा जाके फ़ौरन क्लोज़ कर दिया, मुझे नहीं पता अभी। लेकिन गूगल हमें इतना देता है। देखिए मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ एसईओ का। बाजवा हॉस्पिटल का पता है आपको? बाजवा हॉस्पिटल इकबाल टाउन में भी है और शादरा में भी है। अब बाजवा हॉस्पिटल की हम एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको उनकी जो वेबसाइट है ना उसकी एसईओ कर रहे हैं, उसकी मैं आपको ना गूगल सर्च कंसोल ओपन करके दिखाता हूँ। जैसा इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है ना, आपको दिखाता है कितनी रीच आई है, क्या आया, कहाँ से आई है। अब वो कह रहा है आपकी परफॉर्मेंस टोटल 127 वेब क्लिक्स है। मैं परफॉर्मेंस पे जाता हूँ, मुझे चाहिए लास्ट 28 डेज़ के, नहीं मुझे चाहिए पिछले 7 दिनों के। पिछले 7 दिनों में 4.67 इम्प्रेशन आए हैं, और पिछले 7 दिन के अंदर जो हैं 34 लोग मेरी वेबसाइट पे गए हैं। मतलब इस वेबसाइट पे गए हैं जो कि बाजवा हॉस्पिटल की वेबसाइट है, familyivflahore.com। इस वेबसाइट पे लोग गए हैं 34 ऑर्गेनिक, कोई ऐड के बगैर। इसमें से क्लिक कितने हुए हैं? बाजवा हॉस्पिटल शादरा, ये क्लिक्स हैं। इससे क्या जहन में आया? ये कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड से क्या जहन में आया आप बताएं? अभी मैंने अभी एक कीवर्ड परचेज़ किया, क्या परचेज़ किया था? नियर मी, पिज़्ज़ा नियर मी। ये कीवर्ड्स हैं, ये परचेज़ नहीं किए, ये मैंने ऑर्गेनिकली क्या किया, इसकी एसईओ की है। अब किसी ने लिखा डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा, पिछले 7 दिनों के अंदर किसी ने गूगल पे ये लिखा है, तो एक बंदा इनकी वेबसाइट पे गया है। इम्प्रेशन 86 हो गए। इम्प्रेशन पता क्या होता है? इम्प्रेशन होते हैं कि मैं गया, मैंने पिज़्ज़ा M21 ओपन नहीं किया, मैंने स्क्रॉल किया, ये कि इम्प्रेशन चला गया, कि मतलब मेरे सामने आई, मैंने बेशक क्लिक नहीं किया, मतलब मेरे सामने आई, ये इम्प्रेशन है। मतलब पिछले 7 दिनों में डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा किसी ने लिखा, उसमें से 359 इम्प्रेशन हुए हैं। क्लिक किस तरह ने किया है? 5 लोगों ने, 5 लोगों ने डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा क्लिक किया पिछले 28 दिन के अंदर। अब 28 दिन का दिखा रहा है। फैमिली IVF लाहौर, IVF पिछले 28 दिनों में 2 लोगों ने IVF सेंटर लिख के गूगल में उनकी वेबसाइट आई, 2 लोगों ने क्या किया, उनकी वेबसाइट पे क्लिक किया। अब इसमें कॉस्ट पर क्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पेड ऐड तो नहीं है, एसईओ होता है ऑर्गेनिकली। कि मैंने कंटेंट राइटिंग का पता क्या होता है? कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग्स पता क्या होते हैं? वो पता है आपको? विकीपीडिया का पता है? विकीपीडिया क्या है कि मैंने कोई न्यूज़ देख ली है, मैं एक वेबसाइट पे गया, वहाँ से न्यूज़ देख ली। सेम यही वेबसाइट है कि मैं यहाँ पे गया, इनके ब्लॉगिंग सेक्शन पे जाता हूँ, ठीक है। इनके ब्लॉगिंग सेक्शन में गया,
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनके आर्टिकल पब्लिश हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, ये इनके आर्टिकल पब्लिश हैं। अब मैंने देखा अच्छा मुझे चाहिए था समझ लें, मुझे ना इस पर कोई न्यूज़ मैंने देखनी है, ठीक है, मैंने इस पर क्या करना है, मैंने कोई न्यूज़ देखनी है, ओपन करूँगा, अच्छा इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट लिखा है। अब मैंने अपनी कंटेंट राइटर से क्या किया, कंटेंट लिखवाया। मेरी एक एसईओ की टीम है, उन्होंने क्या किया, इसकी एसईओ की ऑन साइट, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, साथ साथ आपको सारा बताऊँगा। ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ उन्होंने की। पब्लिश किसने किया, जो वर्डप्रेस डेवलपर होगा उसने इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। और जो एसईओ के बंदे हैं उनको भी वर्डप्रेस आता होगा, क्यों, क्योंकि एसईओ होनी ही वर्डप्रेस के ऊपर है के। अब इससे चीज़ें रिलेटेड होगी, अगर आपने एसईओ भी करनी है, आपको फिर भी वर्डप्रेस चाहिए, वेबसाइट बनानी है फिर भी वर्डप्रेस चाहिए। अब ये देखें, इसका जो डैशबोर्ड है वो ओपन करके दिखा देता हूँ, वो भी वर्डप्रेस का ही है, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है। अभी हम थोड़ी खिचड़ी पका देंगे, लेकिन आपने चीज़ें समझनी है कि हमने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें की हैं, ठीक है। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे जिनके आर्टिकल पब्लिश हुए हैं देखें, सारे ग्रीन है, एक ऑरेंज है, ग्रीन है, ठीक है। ये मतलब इसकी एसईओ जो है 100% इसकी एसईओ हुई है, ग्रीन रिजल्ट उसने दे दिया। इसी वजह से तो जो देखें ज़रा, अब मैं ओपन करके दिखाता हूँ पेजेस, जेंडर सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखता हूँ कौन सा है, ये देखें, ये जो आर्टिकल है ना, मुझे दिखा रहा है कि आपका ये आर्टिकल भी रैंक हुआ है। इस पर एक क्लिक आया, इंप्रेशन कितना है, 262। मतलब मेरी वेबसाइट मुझे पता चल गया, गूगल पे ना ये लिंक आ गया, किसी ने ना ये लिंक ओपन किया है, डायरेक्ट इसके ऊपर गया है, इस आर्टिकल के ऊपर गया है। सिंपल क्लिक करने पे मेरे इस आर्टिकल के ऊपर आ गया। अब क्या हुआ, इसमें पैसे नहीं लगे, हाँ पैसे उनके लगे, जाहिर सी बात है, मेरे से एसईओ करवा रहे हैं, मेरे से कंटेंट राइटिंग करवाएंगे, मुझे पैसे देंगे। लेकिन एसईओ जो होती है ना, वो होती है लॉन्ग टर्म। पेड एड्स लाइक 4 दिन की, 4 दिन के बाद आपकी ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, 4 दिन के बाद आपने 4 दिन के बाद ऊपर आएगी कि नहीं आएगी। आपने 4 दिन की एक शूज़ है, आपने उसकी एड चला दी, 4 दिन के बाद भी लोगों को शो होएगी, क्यों नहीं होएगी, क्योंकि मैंने पेड ऐड ही 4 दिन की चलाई है। ये मैंने एक दफ़ा कर दी, गूगल में चलेगी, जब मर्ज़ी लोग देखें, साथ साथ इसको देखता रहूँगा, नज़र रखूँगा कि हाँ ऊपर रैंक हो रही है नहीं हो रही। ये एसईओ है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। वापस आते हैं थोड़ा पिज़्ज़ा के ऊपर। अब क्या किया है कि पिज़्ज़ा नियर में लिख के ना, जो स्पॉन्सर आएंगे उनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे लगा के ऊपर लेकर आए हैं। जैसे समझ लें कि मैंने क्या किया, मुझे एक यूनिवर्सिटी में, या फिर मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, ठीक है, मैंने क्या किया, गार्ड को ज़रा पैसे दे के मैं चला गया अंदर, बाकियों को नहीं जाने दे रहे, मुझे क्यों जाने दिया, पैसे लगाए हैं। सेम, अच्छा मैंने बड़ी गंदी एग्जांपल दी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पिज़्ज़ा नियर में क्या किया है, ये पिज़्ज़ा नियर में समझ लें यूनिवर्सिटी है, इन्होंने ये चीज़ परचेज़ कर ली है। अब यहाँ पे जो स्पॉन्सर आएंगे ना, इनको मैं नहीं देख सकता, ठीक है, ये स्पॉन्सर है, इनको मैं छोड़ दूँ, वो मैं नहीं कर सकता। स्पॉन्सर के ऊपर भी आते हैं, फिर प्लेसेस हैं, ये गूगल की तरफ से होती हैं। इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे स्पॉन्सर तो नहीं लिखा आ रहा, मतलब क्या है कि ये नंबर 1 से स्टार्ट हो। फूड पांडा टॉप पे जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं। पिज़्ज़ा M21 सेकंड नंबर पे, मतलब क्या है, पिज़्ज़ा ऑनलाइन कितने में, 1 2 3 4 5, इनको छोड़ देंगे। स्पॉन्सर भी आ रहा है, उसको भी स्किप करेंगे, लोकेशंस को भी छोड़ देंगे, यहाँ से देखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। मतलब मुझे पता है सबसे अच्छी एसईओ जो हुई है ना, वो फूड पांडा की हुई है। पिज़्ज़ा ऑनलाइन कितने पे हुई है, लाजमी नहीं पिज़्ज़ा ऑनलाइन 5वें नंबर पे आ रहा है, क्या पता पिज़्ज़ा ऑनलाइन अपनी कल एसईओ इतनी अच्छी कर दे, पहले नंबर पे ले आए। डोमिनोज़ की 4थे नंबर पे है, ठीक है। फिर आगे फेसबुक का आया, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा ऑनलाइन का ही आया। फिर फूड पांडा का आया है, ठीक है, फिर फाइन पिज़्ज़ा आया है, फिर डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, फिर आगे गूगल के डिफरेंट पेजेस आए थे। नंबर 1 पेजेस पे इन्होंने इतनी एसईओ किया, कोई इतने ऊपर आ गए। अब आते हैं स्पॉन्सर्स, देखता हूँ क्या पिज़्ज़ा का कोई कीवर्ड है जो स्पॉन्सर में हो, कोई कीवर्ड बताएं मुझे।
देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं ज़रा। स्पॉन्सर, इसका क्या मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है ना, वो इसने परचेज़ कर लिया, इसने भी परचेज़ कर लिया, मेल चिंप ने भी कर लिया। यहाँ इन चारों ने क्या किया हुआ है, स्पॉन्सर है। जो मर्ज़ी नीचे वाले कर लें, ऊपर वाले आ ही नहीं सकते, ऊपर नीचे वाले ऊपर आ नहीं सकते। क्यों? जब तक आप देखो पिज़्ज़ा नियर मी किसी ने अभी तक कोई लाइव ऐड नहीं चल रही, मेरे इस लोकेशन के ऊपर लाइव ऐड नहीं चल रही। क्या किया है कि लोकेशन के बाद डायरेक्ट वही वेबसाइट ओपन हो गई जिनकी एसईओ अच्छी है। अब क्या किया है कि समझ लें कि जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है ना, ये था 15 रुपये का। लगता है ना, गाड़ी लेने जाते हैं, बोली लगती है कि इसने कितने देने हैं, इसने कितने देने हैं, इसने कितने देने हैं, जिसने सबसे ज़्यादा दे दिए उसकी वो गाड़ी। समझ लें गूगल की तरफ से जो था ना कीवर्ड, ये था 15 रुपये का। ये दे रहा है 14 रुपये, ये दे रहा है 15 रुपये, समझ लें 17 रुपये दे रहा है, ये 20 रुपये दे रहा है। एक क्लिक का कह रहा है नहीं मैं ना इतने पैसे दूंगा, मेरी वेबसाइट ऊपर लेकर आओ। ये कितना दे रहा था, 14 रुपये। इसने कहा गूगल को नहीं मैं ना 25 रुपये देने को तैयार हूँ, मेरी वेबसाइट ऊपर लेकर आओ। ये जैसे ही अपना बजट 25 रुपये कर देगा ना, इसकी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी, इसकी दूसरे नंबर पे चलेगी, ऐसा ऐसा नीचे हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी कि एसईओ क्या होता है। ये सिर्फ सोशल मीडिया में यही चीज़ आएगी, सोशल मीडिया में भी यही चीज़ आएगी। जहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट या फिजिकल किसी को समझ नहीं लगी, साथ साथ पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। सारा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, आपको भी क्लियर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स शुमाइम, असद, गुलामबास, आप तीनों क्लियर है? ठीक है। कि मतलब इसने क्या किया, इसने अपनी एसईओ अच्छी कर ली? नहीं, इसने इसकी एसईओ मैं कहता हूँ इसने आज तक कभी एसईओ पे फोकस भी नहीं किया, पैसे लगा कर अपनी वेबसाइट ऊपर लेकर आ रहा है। ठीक है, अब इसकी वेबसाइट, इसकी एसईओ अच्छी है, मतलब देखा जाए ये टॉप पे है एसईओ के अंदर। क्यों? ये टॉप पे नहीं है, ये इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, अभी टॉप पे ये जा रहा है, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं टॉप के ऊपर। ठीक है, ये टॉप के ऊपर है। फिर गूगल ने, अब आपको पता है एआई आया है, तो गूगल ने अपने थोड़े रिजल्ट्स वगैरह दिखा दिए। ये तो अब ज़रूरी है ना, ठीक है, किसी पे नहीं भी दिखाएगा, किसी पे दिखाएगा। वो कह रहा है कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मतलब किस लिए यूज़ होती है, क्या चीज़ है, उसका कोई रिजल्ट दिखा दिया, उसके बाद स्पॉन्सर्स दिखा दिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और इसका कोई ट्री देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें आ सकती हैं। ब्लॉगिंग आ गई वो चीज़ कि मैंने क्या किया, इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग, एक सलून है ना, एक खोके है, उसको भी कस्टमर चाहिए, उसको क्या चाहिए होगा, मार्केटिंग। उसकी मैंने कहा वेबसाइट भी नहीं है, उसकी सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, फिर भी मार्केटिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, कोई बताएगा? कैसे कर रहा है अपनी मार्केटिंग? उसका कुछ मैं कहता हूँ उसका कुछ है ही नहीं, ना उसका व्हाट्सएप बना हुआ, फिर कैसे मार्केटिंग कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है और कहाँ कहाँ पे कर रहा है वो भी मार्केटिंग कर रहा है वो। लोगों को चीज़ें बेच रहा है, स्टॉक उठवा रहा है सस्ते में। हाँ, और क्या आ सकता है इसके अलावा, और क्या आ सकता है, ये भी है। अभी कल परसों आया खाने के लिए, अपना पम्फलेट देकर गया, उस बेशक उसका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, अपना उसने पम्फलेट दिया, उसने कहा मेरा ये है फिज़िकल स्टोर, उसका फिज़िकल खोका है तो उसका फिज़िकल स्टोर होगा। ठीक है, उसके पास लोग आ जा रहे हैं, बैनर उसने एकदम बड़ा सा लगाया है, अपना नाम लिख के, शॉप का नेम। ठीक है, लोग आ जा रहे हैं। उस समय उसकी गली की अंदर जाके थी उसकी शॉप, उसने गली की नुक्कड़ में एक बड़ा सा बैनर लगा दिया। वो क्या है, वो भी मार्केटिंग है। ठीक है, ब्लॉगिंग कि मैंने अपनी कंटेंट राइटिंग की। अब एसईओ करने के लिए एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है, एक एसईओ करने वाला। क्या पता ऑन पेज के लिए डिफरेंट करे, ऑफ पेज के लिए डिफरेंट करे। फिर सर्च इंजन गूगल पे जो आती है, वेबसाइट डिज़ाइन भी है, वो कैसे, वो भी दिखाता हूँ। लाइक हाँ जी, ऑफलाइन मार्केटिंग में आता है। अब वेबसाइट डिज़ाइन और मार्केटिंग, इसका क्या ताल्लुक हुआ? वेबसाइट डिज़ाइन और मार्केटिंग है, इसका क्या ताल्लुक हुआ? पता है कि मेरी वेबसाइट है, वो लोड हो रही है 3 सेकंड के अंदर।
मेरी दूसरी वेबसाइट लोड हो रही है। देखिए कि मैंने वेबसाइट ओपन की, मैंने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक सही तरह लोड नहीं हुई। सपोज करें इस वेबसाइट को सही तरह लोड होने के लिए लग रहे हैं 10 सेकंड। अभी देखें अब जाके लोड हुई है, देखें कंप्लीट हुई है, कुछ 15 सेकंड लग गए हैं उसको। लेकिन एक दूसरी वेबसाइट है उसको लग गए 5 सेकंड, उसको 5 सेकंड लग रहे हैं। चलें इसको ओपन एक टूल भी दिखाता हूँ आपको। टूल साथ साथ चीज़ें आपने नोट करनी है कि किस टूल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। वेबसाइट स्पीड टेस्ट। अब एक वेबसाइट है पिंगडम tools.pingdom.com। इस वेबसाइट से क्या होता है, मैं इस वेबसाइट से ज़रा देखता हूँ कि स्पीड क्या जा रही है। मैं कहाँ पे हूँ, भी एशिया वाली साइड पे हूँ मैं, ठीक है, एशिया जापान टोक्यो ये इस साइड पे हूँ मैं। ज़रा इस वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करूँ। टूल्स आपने नोट करने हैं, ये आगे जाके आपको काफ़ी काम आएंगे, ठीक है। tools.pingdom.com ये वेबसाइट का नेम है। ज़रा मैं इस वेबसाइट को देखता हूँ, मैं फिर आपको अपनी वेबसाइट भी दिखाता हूँ। मेरी इतनी खास वेबसाइट अभी नहीं बनी, ठीक है। मैं फिर भी देखता हूँ उसकी स्पीड क्या जा रही है, इसकी स्पीड क्या जा रही है। हालांकि टॉप पे थी ना वेबसाइट, चले देख लेते हैं क्या स्पीड आ रही है इसकी। 2.79 सेकेंड। क्या पता मेरा इंटरनेट स्लो हो जाए, 15 सेकेंड लगाए हैं। लेकिन इसने क्या दिखाया कि पेज साइज़ जो है ना 4.4 MB है। इमेज लगी है पीछे, कोई ये इमेज लगी है, ये पीछे इमेज लगी है, कोई इनका साइज़ होगा ना। अब एक इमेज देखें, एक इमेज लगी हुई है, इसका कोई ना कोई साइज़ होगा, 2 MB 3 MB केबीज़ में होगा, ठीक है, कोई बिट्स में होगा, साइज़ होगा। इसने कहा कि पूरे जो होम पेज है ना इसका साइज़ जो है ना वो 4.4 MB है, बी ग्रेड पे जा रहा है, ठीक है। 2.79 सेकेंड। मैं यहाँ पे ज़रा अपना लिखता हूँ TUTRA। मैं ज़रा इसकी देखता हूँ स्पीड, इसकी कितनी स्पीड है। मुझे पता इसकी ज़्यादा ही होनी है। अब इसको मैंने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया इतना, उन्होंने अपनी ऑप्टिमाइजेशन की हुई है। अगर वेबसाइट वैसे स्लो हो रही है, हो सकता है मेरा इंटरनेट भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए मैं एट अ टाइम रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, साथ स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ मेरी वेबसाइट कितना टाइम लगा रही है, काफ़ी टाइम लगाएगी। 5.88 सेकेंड। साइज़ लेकिन मेरा कम है, जितना साइज़ कम होगा उतनी चीज़ आपकी अच्छी होगी। उसका बी ग्रेड था, मेरा डी ग्रेड है। ये ग्रेड कहाँ से होगा, ये देखें ये चीज़ें हैं। अब अगर ये ए है, ये अब देखें ऐड एक्सपायरी हेडर्स, ये चीज़ें हैं। मैं क्या करूँगा, वेबसाइट पे जाके इसको रिजोल्व कर लूँगा, ठीक है। मतलब इधर जिस तरह SEO नहीं है, योस्ट चीज़ें बता दी कि अगर ये चीज़ सही करनी, ग्रीन करना है, आपने उसको ऐसे बता दिया। आगे जाके मैं आपको भी बताऊँगा, ठीक है। वो वर्डप्रेस की थोड़ी चीज़ आती है, इन्होंने वर्डप्रेस किया हुआ है, ठीक है। तो वो थोड़ी वर्डप्रेस की चीज़ें आ जाती हैं, तो मतलब पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ तक क्लियर है, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी पूछिए, मैं रिपीट करता हूँ। वेबसाइट का SEO का थोड़ा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मैं ना जूम का दोबारा से लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, आपने वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। मैं दोबारा से लिंक शेयर करता हूँ। जी जी पानी पड़ा। बेटा कर ही लेता हूँ, हाँ पता है मुझे क्या। अच्छा अच्छा
स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ठीक है, पहले वाले में से कोई क्वेश्चन है पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। किसी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन है पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी क्लियर है? ये एक बार बता दें, क्वेश्चन है पूछ लें, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये स्पीड थी। ठीक है, वेबसाइट है। अब एक चीज़ की अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना, बेशक मैंने एसईओ नहीं भी की, तो हो सकता है मेरी गूगल यही चीज़ देख के ना मेरी वेबसाइट को ले जाए। ये चीज़ भी होती है। ठीक है, तो आपने जब वेबसाइट बनानी है अपनी, फोकस करना है कि मेरी साइज़ जो है कम से कम हो। कोई इमेज का साइज़ है, कंप्रेस कर लें। जैसे इमेज रिड्यूस इमेज डॉट कॉम एक वेबसाइट है। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरी इमेज यहाँ 2 MB की थी, वहाँ वो 200 KB की ले जाएगा। ठीक है, और भी काफ़ी टूल्स हैं, आपको साथ साथ बताऊँगा मैं। ठीक है, ये वेबसाइट थी। अब इंटीग्रेशन ऑफलाइन मार्केटिंग भी मैंने जैसे आपको बताई। ठीक है, जो स्कूल भी ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहा है, पम्फलेट के साथ भी हो सकती है। जैसे मेरे विजिटिंग कार्ड हैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा, कोई जाऊँगा अपना कार्ड जाकर दे आऊँगा, मतलब मैं अपनी मार्केटिंग ही कर रहा हूँ। ये हमारी मार्केटिंग है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग होती है कि जो मेरी ईमेल्स पे आ जाती हैं, कुछ स्पॉन्सर लिखो तो उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, वो ईमेल मार्केटिंग है। सबसे पहले हमने करना है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया में सबसे पहले क्या जहन में आता है आपके? इंस्टाग्राम, फेसबुक। ठीक है, और इसके अलावा क्या आ सकते हैं? पिंटरेस्ट आ सकता है, टिकटॉक आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आ सकती हैं। इंस्टाग्राम, ये जो फेसबुक वगैरह किसको चलाना आता है? सही, मतलब चला लेते हैं, मतलब सारी चला लेते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह। और इंस्टाग्राम में जैसे प्रोफेशनल अकाउंट होता है। प्रोफेशनल अकाउंट किस में आ जाता है कि उसके ना सारे इनसाइट्स बता देता है कि कितनी आपकी रीच आई है पिछले लास्ट 28-30 डेज़ की। ठीक है, पिछले मंथ की, कहाँ किस किस कंट्री से आया, ये भी बता देता है। मतलब गूगल हमें यहाँ तक बता देता है कि उसने फ़ोन से देखी है, लैपटॉप पे देखी है, किस लोकेशन से देखी है, मतलब सोचें हमें इतना कुछ बता देता है, तो खुद उसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। मैं अभी कोई वॉच का नाम ले लूँगा, मुझे वॉच की क्या होगी, ऐड आने लग जाएंगी। मैं शूज़ों का नाम लूँगा, मुझे शूज़ की क्या होगी, ऐड आने लग जाएगी। एड्स नहीं भी आ रही ना, स्पॉन्सर एड्स नहीं भी आ रही, मुझे ऑर्गेनिकली आने लग जाएंगी। रील के अंदर क्या पता मुझे आने लग जाए। ये क्या है, गूगल का या सोशल मीडिया का इनका एल्गोरिदम ऐसा है कि मेरा इंटरेस्ट देख लिया कि मेरा इंटरेस्ट लाजमी नहीं, मैं चुप खामोश ही बैठा हूँ ना, मैंने कहीं सर्च भी किया है। अब एक वेबसाइट जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ, इस पे देखता हूँ भी कौन सी ऐड चल रही है, मैंने अभी क्या क्या चीज़ें बोली हैं, तो कौन कौन सी ऐड चल रही है देखता हूँ कि लगी भी हुई है इनके ऊपर एड्स के नहीं, देख लेते हैं। मेरे ख्याल है इस पर कोई भी ऐड नहीं चल रही। ठीक है, पॉज हुई है इसके ऊपर ऐड। चल रही है ऐड, आइल्स की आ रही है, गोडैडी क्या है, जहाँ से हम डोमेन होस्टिंग परचेज़ करते हैं। अब मैंने वेबसाइट का नाम लिया, तो मुझे क्या किया उसने, वेबसाइट के रिलेटेड जो है उसने मुझे दिखा दी। ठीक है, और मैंने कोई उसके रिलेटेड नाम बोला अभी, एजुकेशन के रिलेटेड नहीं, चलो पहले भी आ सकती है, मेरा इंटरेस्ट क्या पता इसके मुताबिक हो, तो उसने मुझे इसकी ऐड दिखा दी। ठीक है, अब मैं आपको ना ज़रा इल्म की दुनिया का दिखाता हूँ। अब वेबसाइट पे भी जो एड्स लगती हैं ना, 2 तरह की होती हैं। हाँ, एक सोशल लाजमी वेबसाइट पे मैंने भी मीम्स ऑफ पाकिस्तान की बोली, क्या मैंने फेसबुक से कांटेक्ट किया ऐड लगाने के लिए, क्या मैंने इंस्टाग्राम को कहा कि नहीं मैंने ऐड लगानी, कितना बजट होगा, क्या मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने किसको कांटेक्ट किया, पेज के एडमिन को मैंने क्या किया, कांटेक्ट किया। अब 2 तरह की ऐड्स आती हैं कि मैं जिसके थ्रू करवा रहा हूँ उससे कांटेक्ट करूँ या डायरेक्ट उससे डायरेक्ट हो जाऊँ। अब डायरेक्ट का मतलब है कि मैंने मीम्स ऑफ पाकिस्तान को मैसेज करके कहा कि मेरी स्टोरी लगा दो। अब उसके जो यूज़र्स होंगे ना, मेरी ऐड सिर्फ वहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन मैं कहता हूँ, अब मुझे पता है जो मीम्स ऑफ पाकिस्तान के जो लोग हैं ना,
वो थोड़े रखते हैं फ़नी कंटेंट के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर, ठीक है, न्यूज़ के ऊपर। जाहिर सी बात है वो भी रेगुलर न्यूज़ ही देते हैं ना, बेशक फ़नी फॉर्म में देते हैं लेकिन वो न्यूज़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं अपनी ऐड भी उसके मुताबिक चलाऊँगा। मुझे पता है उसके ऊपर जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, क्या पता मैं शूज़ों की लगा दूँगा, मुझे पता है वो यंग जनरेशन जो है वो शूज़ लेगी, ठीक है, मैंने उस पर जाकर मैं शूज़ की अपनी ऐड लगा दी। एक तरीका था कि मैंने उसके एडमिन पे जाके, मुझे पता है कि भाई मिम्स ऑफ पाकिस्तान पे जो लोग हैं ना वो यंग जनरेशन है, मेरे शूज़ ले सकते हैं, मैंने लगा दी। दूसरा, मैंने फेसबुक या इंस्टा से मैंने कांटेक्ट किया, मैंने कहा मेरे इंटरेस्ट के जो लोग हैं ना वो, अच्छा जो मेरे शूज़ है ना, आप मुझे पता है कि जो मेरे शूज़ है ना वो 18 साल से लेके 30 साल तक के लोग लेते हैं। वो शूज़ ऐसे हैं ही नहीं कि जब 35 साल, 40 साल, 50 साल के लोग लें, मुझे पता है नहीं है। मैं क्या इंस्टाग्राम क्या कहूँगा कि अच्छा जो मेरा जो फ़िल्टर है ना लगा दे कि 18 से 30 साल के अंदर वाले लोगों तक मेरी ऐड पहुँचे। अब इंस्टाग्राम कैसे पता कि 18 से 30 साल के अंदर आएगा? डेट ऑफ बर्थ अकाउंट बनाते हैं, पूछते हैं ना आपसे डेट ऑफ बर्थ, सेम यही उसको पता है कि इस डेट ऑफ बर्थ का इस इतने साल का बंदा इधर बैठा है। सर दूसरा मैंने कह दिया नहीं, जो मेरे शूज़ हैं ना सिर्फ मेल हैं, सिर्फ मेल पहन सकते हैं, तो क्या करूँगा मैं फ़ीमेल को कट कर दूँगा। क्या होगा, मेरी ऑडियंस कम हो जाएगी, जितनी ऑडियंस कम होगी मेरा क्या है उतना फ़ायदा। अब मुझे पता है कि मेरी एक ऐड, मेरे शूज़ फीमेल पहनती नहीं है लेकिन मेरी ऐड वहाँ तक जा रही है, क्या होगा, मेरे पैसे ज़ाया होंगे, पैसे ज़ाया होंगे ना। मतलब क्या होगा, मेरे शूज़ फीमेल पहनती लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम दिखा रहा है, इसका क्या मतलब मैंने ऐड बनाते हुए मैंने गलती की है, मैंने फ़ीमेल को माइनस नहीं किया, मैंने एज 65 प्लस तक लगा दी, मैंने एज 65 से उठा के मैंने 30 पे नहीं लेकर आया। जितना मैं कम फ़िल्टर लगाऊंगा मेरे लिए उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी आगे दो तरह की, अब वर्ड्समेट मैंने खोल ली, अब इस पर ऐड लगी हुई है मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक, मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक मेरी ऐड लगी है। क्या GoDaddy ने वर्ड्समाइंड से रब्ता किया था या GoDaddy ने गूगल से रब्ता किया था ऐड लगाने के लिए? आप बताएं। गूगल से क्यों किया था? क्योंकि गूगल हमारा एल्गोरिथम जानता है, ठीक है। अब वर्ड्समाइंड के ऊपर एजुकेशनल न्यूज़ भी होती हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी होती हैं, पॉलिटिक्स भी होती हैं। अब पॉलिटिक्स से एजुकेशन थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी आती है, एजुकेशन से टेक्नोलॉजी हाँ आ सकती है। आजकल की एजुकेशन के अंदर एडवांस चीज़ें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ठीक है। इल्म की दुनिया का वेबसाइट का तो सबको पता होगा, ठीक है। अब मैं ज़रा वेबसाइट ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और आपने ना मुझे आप लोगों को तो मैंने बताई थी, ठीक है। जो मार्केटिंग के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बल्कि सारे मार्केटिंग के न्यू ही हैं, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी। टॉप पे किसकी ऐड चल रही है आप बताएं? ठीक है, एक्सपीरियर की चल रही है, एक साथ एक और चल रही है, UMT की चल रही है, ग्रीन यूनिवर्सिटी की चल रही है। नीचे जाएं, कह रहा खाली जगह है यहाँ पे आपने लगानी है तो आप मुझसे फ़ोन करो। अब यहाँ पे जितनी ऐड चल रही हैं ये गूगल के थ्रू चल रही हैं कि डायरेक्ट चल रही हैं? शुमाइम आप बताएं कि इस पे जो ऐड चल रही हैं वो गूगल के थ्रू चल रही हैं कि डायरेक्ट चल रही हैं? शुमाइम आप बताएं। डायरेक्ट, ठीक है, हाँ इसके ऊपर डायरेक्ट चल रही हैं। अब डायरेक्ट का मतलब है जैसे मैंने अपनी वेब डेवलपमेंट की सर्विस या अपने शूज़ों की सर्विस का मैंने कह दिया उनको मिम्स ऑफ पाकिस्तान। अब किसी भी इंटरेस्ट का होगा बंदा, उसको उनकी स्टोरी तो शो होगी, लाजमी तो नहीं है कि मैं शूज़ों के इंटरेस्ट का होने तो मेरी स्टोरी भी शो नहीं होगी। अब मेरा इंटरेस्ट खाने का हो, मेरा इंटरेस्ट कपड़ा का हो, मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी, जो मर्ज़ी हो, मैं दुनिया किसी भी कोने में बैठा हूँ, मुझे यहाँ पे स्पिरिट की ऐड ही दिखाएगा। इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये डायरेक्ट था, उन्होंने समझ स्टोरी लगा दी अपनी, गूगल के हाथ में नहीं है, उन्होंने अपनी डायरेक्ट स्टोरी लगा दी। यहाँ पे कह रहे जगह खाली है, यहाँ पे फ़ोन करें, अपनी कोई भी ऐड होगी। अब अगर मैंने इल्म की दुनिया पे यहाँ पे ऐड लगानी है, मैं अब आपको मेरा पता है, मेरा सॉफ्ट हाउस भी है, मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, मेरा जो जो इंटरेस्ट है, मैं यहाँ पे किस चीज़ की ऐड लगा सकता हूँ? आप बताएं।
ट्रेनिंग की, अपने सॉफ्टवेयर उसे क्यों नहीं लगा सकता मैं? तो ये स्टूडेंट्स हैं, ये खुद सीखना चाहते हैं, ये खुद सीखना चाहते हैं, ना कि ये वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्या पता बीच में ऐसे भी हों कि मुझे कहें कि नहीं मैंने वेबसाइट बनानी है, क्या पता कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हों, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे ज़्यादा बच्चे जो है ना ट्रेनिंग के मिलेंगे। अपनी छोटी सी स्क्वायर में ऐड बना लूँगा, समझ मैंने बना ली 300 बाय 300 पिक्सल की ऐड, इन्होंने वीडियो फॉर्म में बनाई है, इसने सिंपल बनाई है अपनी इमेज फॉर्म की, ये देखें ये एनिमेशन चल रही है, ये भी एनिमेशन चल रही है, इन तीनों की क्या है इमेज फॉर्म, ये भी एनिमेशन चल रही है, एनिमेशन है। मैंने भी समझ लिया, मैंने इमेज फॉर्म की ऐड बना कर दे दी। मुझे बताएं कि इधर स्पीयर यूनिवर्सिटी, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को मैंने गेस्ट भी करवाया था मैंने, मुझे आप बताएं कि ये स्पीयर यूनिवर्सिटी इतनी सी ऐड है, इमेज स्पीयर भी बना कर देगा, इल्म की दुनिया को मंथली कितने पैसे दे रहा होगा? 40-50,000। और क्या गेस करते हैं कि महीने के पैसे दे रहा है इल्म की दुनिया को स्पीयर यूनिवर्सिटी, कितने पैसे देगा? कितने पैसे दे रहा होगा? तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया दे रहा है, पर इल्म की दुनिया के लिए कितनी देर का काम है? 5 मिनट, वेबसाइट खोली, इमेज अपलोड की, अपडेट किया, बस। महीने बाद क्या करना है? स्पीयर को फ़ोन करेंगे, ये पूछेंगे क्या आपने अगले महीने भी एड्स मानी है कि मैं रिमूव कर दूं? वो कहेंगे नहीं अभी ना फॉल के एडमिशन चल रहे हैं, तो आप ऐसा करें अभी भी लगी रहने दें। वो कहेंगे भाई मेरे अकाउंट में मुझे 6 लाख रुपये सेंड कर दो अगले महीने का। उन्होंने मुझे सेंड किया, मैंने नहीं दी, अगले महीने भी मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऐड लगा के छोड़ दी। इसी तरह अपनी वेबसाइट बनाएं, उस पर आपकी समझ में बनेगी ई कॉमर्स की शूज़ों की वेबसाइट, उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, गूगल देखेगा, उस पर आप भी ऐड ला सकते हैं, पैसे फिर आपको आया करेंगे, ये डायरेक्ट पैसे हैं। मान लिया आपकी वेबसाइट पे जो पैसे लग रहे हैं ना, वो लग रहे हैं गूगल के थ्रू। अब गूगल के थ्रू भी लगेंगे, ज़ाहिर सी बात है पेमेंट तो फिर भी आएगी, इसके अलावा गूगल अपनी कमीशन काट के आपको दे देगा, लेकिन आप फिर भी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस सीख लेते हैं, मार्केटिंग आप बिल्कुल भी नहीं पड़ता, फिर आपके थोड़ा इश्यू हो सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता कि किस तरह क्या, आपको वेबसाइट बना कर दे दी, आपने क्लाइंट भी कैसे लेकर आएंगे? जब अपनी मार्केटिंग ही नहीं कर सकते तो क्लाइंट कैसे आएगा? खुद नहीं आ सकता। अब मेरा ऑफिस जो है 5th फ्लोर पे 508 ऑफिस नंबर है, अब यहाँ पे कोई जा रहा है, उसको पता है कि भाई 5-6 फ्लोर पे 508 पे मेरा ऑफिस है? नहीं पता। हाँ, मैं भरा सा बाहर लिख के लगा देता हूँ, अपना बोर्ड लगा देता हूँ, तब पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? तब पता चलेगा। या मैंने अपनी एड्स ला दी, तब भी पता चलेगा। ठीक है, आप नंबर नोट करें, अभी इनको फ़ोन करें कि मैंने अपनी ऐड लगानी है, कितने पैसे लेंगे? मेरा ख्याल है इधर भी ना कोई 1 लाख के आसपास आप कहेंगे, अभी फ़ोन करके पूछ लें कि महीने के, वो कहेंगे नहीं हमें आप कोई 1 लाख के आसपास आपसे लेंगे। अब आपको टोटल बताता हूँ, इसके होम पेज पे कितनी ऐड लगी है, चले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 की जगह है। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 जगह ये भी खाली है। ठीक है, 12 ख़त्म, होम पेज ख़त्म। होम पेज से तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया कमा रहे हैं सिर्फ होम पेज से। चलें मैंने ओपन कर दिया, पास्ट पेपर में गया, 8 क्लास में चला गया। चलें फिर मुझे अब ये नेम चीप की दिखा रहा है। अब नेम चीप का इल्म की दुनिया से कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन मेरा कनेक्शन था नेम चीप से। नेम चीप से ना हम डोमेन होस्टिंग परचेज़ करते हैं। ठीक है, अब मेरा कनेक्शन था नेम चीप से। वो कह रहा अच्छा ये बंदा ना इल्म की दुनिया पे आया है, चलो इसको मैं ऐड दिखा देता हूँ। उसने मुझे ऐड दिखा दी। अब इल्म की दुनिया 2 तरीके से पैसे कमा रहा है, एक डायरेक्ट होके, एक इनडायरेक्ट गूगल से। ये जो ऐड है ना, ये गूगल से ऐड चल रही है, ये गूगल से ऐड चल रही है। ठीक है, इसके दरमियान भी कोई ना कोई ऐड जगह खाली है, चलो अगर नहीं भी है तो ऐड यहाँ पे होगी। ये भी ऐड चल रही है सारी। मुझे अब बताएं, अच्छा मैंने 8 क्लास खोल के कोई मैंने 2019 का इंग्लिश का पास्ट पेपर ओपन कर दिया मैंने, इस पर भी ऐड दिखा रहा है। अब खुद सोचें कि इल्म की दुनिया कितने पेजेस होंगे।
खुद सोचें ज़रा, न्यूज़, कॉलेजेस, हर क्लास में हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर का सेपरेट पेज बना हुआ है। अब खुद सोचें कि इल्म की दुनिया में कितने हज़ारों पेजेस होंगे, हर पेजेस पे कोई ना कोई ऐड चल रही है। ये इनकी होगी वेबसाइट, इनकी है मोबाइल ऐप, उस पर भी ऐड चलती है, इनका यूट्यूब चैनल, उस पर भी लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो खुद क्या कर रहे हैं, ऐड लगा रहे अपनी बस ऐड लगा रहे हैं। एक दफ़ा फेमस हो गए, क्या कर रहे हैं, बैठ के पैसा खा रहे हैं, बस कमा रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं, ठीक है, वो गंदा वर्ड होता है, बैठ के पैसा कमा रहे हैं। एक दफ़ा मेहनत की है। मैं आपको जो वर्ड्समैन वेबसाइट का दिखा रहा था ना, ये मेरे कज़न की वेबसाइट है, इसको 4 साल हो गए हैं। ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, दिखा भी देता हूँ आपको। CMS कौन सा यूज़ हुआ है, वर्डप्रेस। ये वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। इस वेबसाइट जो है ना, अब देखो यहाँ पे पता नहीं ऐड चल गई है, ठीक है। SEO एजेंसी, अभी SEO की हमने बात की है, SEO बोल रहे थे, उसने मुझे SEO की ऐड दिखा दी, GoDaddy की भी दिखा दी, SEO की भी दिखा दी। ये वेबसाइट बनी थी आज से 4 साल पहले, मैंने बनाई थी ये, और इसको लगा था 1 साल। मेरी ना तायाबू का बेटा है, ठीक है, इसकी जब पहले अर्निंग आई थी ना इस वेबसाइट से 1 साल बाद आई थी, मतलब 3 साल हो गया पैसा कमा रहे, 3 साल हो गए, ठीक है। अब खुद सोचें, GoDaddy की ऐड चल रही है इसके ऊपर, ठीक है, SEO एजेंसी की ऐड चल रही है, यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑनलाइन की। अब जो आपका इंटरेस्ट होगा, आपका इंटरेस्ट कपड़ा होगा, यहाँ पे कपड़ों की जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने ऐड चलाई, आपकी भी यहाँ पे लग सकती है, पैसे कमा रहे हैं वो। सिंपल क्या कर रहा है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, उसने क्या किया, कंटेंट राइटर रखे हुए हैं, उसने समझ मुझे रख लिया, आपको रख लिया, इनको रख लिया कंटेंट। उसने मुझे कह दिया कि भाई आज की न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ है कि ना रावी पे सैलाब आया है। मैंने क्या लिखा, रावी के सैलाब के ऊपर मैंने कोई 2-3 हज़ार वर्ड्स का एक कंटेंट ऐसे लिख दिया, सिंपल वर्ड से मैंने ऐसे लिख दिया, उनको सेंड किया, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। SEO का बंदा उसकी SEO करेगा, बस ये काम है। रेगुलर पोस्टिंग हो रही हैं और वेबसाइट ऊपर जाई जा रही है, तो ऐड चल रही हैं, गूगल को भी फ़ायदा, इनको भी फ़ायदा और मुझे भी फ़ायदा। मतलब मैं अब होता है ना, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं, एक आपको शूज़ दिख गया, नहीं मतलब कि अगर शूज़ की ऐड ना होती तो मैं ले ही नहीं सकता। मतलब शूज़ की ऐड आ गई, मुझे बड़े अच्छे लगने लग गए, और मैंने आज तक ऐसे शूज़ देखे ही नहीं। मुझे ऐसे शूज़ ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी मार्केट विजिट करना पड़ेगा, ये वो। लेकिन मुझे क्या किया, बैठे बैठे उसने दिखा दिया, मेरा भी फ़ायदा, गूगल का भी, उनका भी, जिसकी वेबसाइट है उसका भी। क्लियर है ये। अब यहाँ पे इस बिल्डिंग में ज़ैतून सिटी ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, इस बिल्डिंग में ऊपर बड़ा सा लिखा है ज़ैतून सिटी। आपको यहाँ पे अंदर कोई ज़ैतून सिटी या कोई ऑफिस नज़र आ रहा है? मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए इस ऑफिस को चेंज किए। ज़ैतून सिटी का यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है। ज़ैतून सिटी है कहाँ पे, ये बहरे टाउन से आगे ज़ैतून सिटी है, न्यू लाहौर सिटी वो है, बहरे टाउन से अगली साइड पे है न्यू लाहौर सिटी, उसका नाम ज़ैतून सिटी ही है। अब वो बनी ऐड यहाँ पे कुछ ला रहे हैं। यहाँ पे देखें, तीनों कट लगते हैं, सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है ज़ैतून सिटी में करें, ठीक है। मतलब बड़ा अर्सा, मेरे ऑफिस आने से बड़ा अर्सा होगा ज़ैतून सिटी मंथली पैसे दे रहा है। मेरा ख्याल है ज़ैतून सिटी ना इस बिल्डिंग को कोई 20 लाख के आसपास दे रहा होगा। सेंटोरस का पता है ना आपको, सेंटोरस पे बड़ी सी एक पेप्सी की ऐड काफ़ी अर्सा चली रही थी, ठीक है। पूरा सेंटोरस, पूरी एक बिल्डिंग, पूरी साइड पे, ठीक है, ऐड चल रही थी। पेप्सी दे रहा था तकरीबन 1 महीने का टैक्स डाल डूल के 80 से 90 लाख। क्या है, बिल्डिंग वाले कैसे पैसा कमा रहे हैं देख लें, इस बिल्डिंग वाले भी कैसे पैसा कमा रहे हैं। प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, वर्ड्समाइंड क्या एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे समझ ज़ैतून सिटी की ऐड चल गई कि मैंने क्या किया है, GoDaddy ने इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। बिल्डिंग मेरी होगी, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे बुकरू की भी ऐड चली हुई है छोटी सी, उस पर वो छोटी है, लेकिन रात के टाइम क्या होता है, जब 12-1 बज जाते हैं ना, बुकरू की लाइट ऑन रहती है, ज़ैतून सिटी की लाइट ऑफ हो जाती है।
अब जैतून सिटी क्या कहेगा कि नहीं मैंने पूरी रात अपनी लाइट चलानी है, क्या करना पड़ेगा, और पैसे देने पड़ेंगे। बुकरू क्या कर रहा है, पैसे ज़्यादा दे रहा है, मतलब उसके जितने नहीं दे रहा होगा, ऐसी बात है, वो बढ़िया ऐड है, वो छोटी सी ऐड है, बेशक लाइट चला रहा है। ये होती है मार्केटिंग। एक मैं आपको फ़नी सी चीज़ दिखाता हूँ, पता नहीं अब नज़र आए ना आए। फाइवर पे जाता हूँ, कीवर्ड में समय लगेगी, अब दुआ लिखता हूँ मैं, शायद लग जाए समझ इसको, शायद क्या आपका रिजल्ट दिखा दें मुझे, नहीं तो मैं ऐसे बता देता हूँ। अब आपने देख के हंसना भी है बीच में, ये चलो दुआ है ना, इसके ज़्यादा रिव्यू है, उसको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। मतलब कुछ भी नहीं है, मैंने देखे हैं हज़ारों रिव्यूज़ हैं, हज़ारों रिव्यूज़, उसका दिखाते हो। चले इसके हैं 11, यही 44 ओपन कर देता हूँ। आई विल डू दुआ तहज्जुद, मतलब क्या करेगा, सिर्फ तहज्जुद में एक बार पढ़ेगा। मैंने क्या करना है कि मैं इसको कॉन्टैक्ट करूँगा, मैं कहूँगा नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना गाड़ी आ जाए, इसके लिए मेरी ना दुआ करो। मैंने कहा बंदा तो बड़ा नेक है, ठीक है। क्या किया मैंने कि इसको मैंने पैसे दिए। अच्छा, दुआ भी बेसिक है, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, दुआ में भी तीनों वर्जन आ गए। बेसिक में कह रहे हैं मैं सिर्फ नमाज़ पढ़ूँगा, ठीक है, नफल पढ़ूँगा, इस तरह की चीज़ें, मतलब जो भी है होम में घर में करेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड भी घर में करेगा, प्रीमियम जो है ना वो उम्रा करने जाएगा, जहाँ पे उम्रा करने जाएगा ना वहाँ पे दुआ करके आएगा। अब क्या करेंगे, इसने कितने 69 ऑर्डर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब कितने लोगों ने स्टैंडर्ड करवाया होगा, कितने ने बेसिक, कितने ने प्रीमियम। हम एवरेज कह लें 20,000 एक बंदा दे रहा है, 20,000 मल्टीप्लाई 70 बंदा, मतलब इसने सिर्फ दुआ करके इतने पैसे कमा लिए। ये भी मार्केटिंग है। क्या है 11 अभी भी क्यू में चल रहे हैं, अभी भी 11 बंदों की ऐड कर रहे, 11 बंदों की दुआ, क्या पता आज रात को करे। ऐसे भी मार्केटिंग होती है, ठीक है। कुछ भी आपको बेचना आता है ना, आप कुछ भी बेच सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि दुनिया में तकरीबन कोई 70% पानी है, 80% वो तकरीबन 70 से चले मान लिया 70% पानी है, समंदर है, और जो 30% है वो ज़मीन है। जबकि दुनिया भर में पानी तब का ही है पानी। अच्छा समझ लें, पानी जितना पहले था ना, हम जो पानी पी रहे हैं ना, वो ये पानी डायनासोर्स ने पिया हुआ पानी। पानी कभी भी कम ज़्यादा नहीं हुआ दुनिया में, कम होता है, पी लिया कम हुआ और रिसाइकिल नहीं जाता है, दुनिया में सेम पानी रहा। क्या हुआ कि 1900 के दौर में एक बंदा आया, बड़ा दिमाग चलता उसका, जो पानी हम नलका खोल के पीते हैं, उसने क्या किया, बड़ा आइडिया आया, बड़ा समझदार बंदा, साइंसदान कह दिया उसको, ठीक है। आया, उसने कहा कि नहीं मैं क्या करूँगा, मैं बड़ी अच्छी पैकिंग बनाऊँगा, वो ही पानी उस बॉटल में डाल के क्या करूँगा, इसको 50-50 रुपये का बेचूँगा। बेच रहा है, और आज देखें पानी कैसे बिक रहा है। पानी की बोतल मेरे ख्याल में एक्वाफिना के लिए तो 40-50 की भी आ जाती हैं, और कुछ ऐसे पानी में जो कि हज़ार रुपये की पानी की बोतल, वो कुछ ऐसी महंगी भी हैं। क्या है, बस पानी है, वही पानी है, उसकी पैकिंग अच्छी की है। और मैंने एक यूट्यूब पे देख रहा था कि उसने क्या किया था, सेम पानी, बल्कि सेम नहीं था, उसने एक फ़िल्टर वाला पानी $1 का रखा था नॉर्मल बोतल में, और उसने नलके वाला पानी उसने उसको $1000 का रखा था। हालांकि नलके वाला पानी था, उसको उसने 1000 का रखा था, पैकिंग बड़ी अच्छी रखी थी। लोगों ने आके, बाहर का था, अमेरिका का, उसने आके वो परचेज़ भी किया है। लोगों का माइंडसेट क्या था कि नहीं, जो $1000 पानी ज़्यादा, उन्होंने कहा बस नलके वाला पानी, उनको तो नहीं पता पीछे से नलके वाला पानी है, उन्होंने कहा ये नलके वाला पानी जो है ना, ये ज़्यादा मजे का। क्या चीज़ है, जिसको बेचना है वो कुछ भी बेच सकता है, बेशक वो पानी हो, बेशक कुछ भी हो,
वो कुछ भी बेच सकता है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी किसी चीज़ की, किसी पॉइंट की, लाजमी नहीं मेरे पॉइंट की समझ लगी। अगर आपका खुद का भी क्वेश्चन है मुझसे पूछिए, मैं आपको रिपीट करता हूँ कि नहीं ये चीज़ ऐसा भी हो सकता है, बताएं। कोई जहन में कुछ सवाल आया होगा आज की क्लास के बाद, या कोई पहले आपको कोई जहन में मार्केटिंग है, कुछ भी है, जाहिर सी बात है इस कोर्स करने के बाद कुछ लोग अपने सर्विसेज देंगे, कुछ लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। जैसे समझ लें आपने कहा कि नहीं आपने ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, अपनी मार्केटिंग खुद करनी है, लेकिन अगर कोई कस्टमर क्लाइंट आता है वेबसाइट में, आप उसको फारिग टाइम में आप वेबसाइट बना कर देंगे, यही है ना। कुछ बंदे होते हैं नहीं और उसके बाद में जॉब करनी है, कुछ बंदे अपना बिज़नेस करना है, कुछ बंदे नहीं मैंने सर्विसेज देनी है, अपना बिज़नेस भी करना है, पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ, ऐसे भी होंगे। कि ऑनलाइन स्टूडेंट किसी चीज़ की समझ नहीं लगी, कोई क्वेश्चन है पूछें, मैं रिपीट करता हूँ, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी पूछें। क्लियर है? आज क्लास यहाँ तक रखूँ। नेक्स्ट क्लास जो है वो 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, ठीक है, सैटरडे को, तो हो सकता है क्लास ना हो, मेरा नहीं ख्याल क्लास होगी। संडे को फिर से हम ओवरव्यू देखेंगे जो हमने करना है। अभी तो मैंने आपको सारी चीज़ों का बताया। नेक्स्ट क्लास में हम जो संडे क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे अपना ओवरव्यू फेसबुक का, फेसबुक इस तरह की सारी चीज़ों का अपना ओवरव्यू करेंगे। उससे नेक्स्ट 2 क्लास के अंदर ना हम देखता हूँ, उससे नेक्स्ट 2 में हम थोड़ा कैनवा की तरफ चले जाएंगे कि आपने ज़ाहिर सी बात है अपनी पोस्टिंग करनी है तो आपको कैनवा भी आना चाहिए। फिर उसके बाद हमें पेजेस क्रिएट करना, ठीक है, पेजेस कैसे क्रिएट करेंगे अपने, फिर उसके अलावा उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जैसे इंस्टाग्राम को फेसबुक से कैसे अटैच कर दिया, ठीक है, सारा कुछ ये सीखेंगे। फिर ऐसा ऐसा चलता रहेगा आपका। फिर उसके बाद आपका वर्डप्रेस होगा, थोड़ा एसईओ का भी आपको इसके अंदर बताऊँगा, एसईओ थोड़ी वर्डप्रेस के अंदर भी आपको बताऊँगा, आप लोगों को मैंने बताई थी एसईओ, ठीक है, आप लोगों ने भी की थी। तो ये चीज़ें हैं। आज की क्लास में यहाँ तक रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में दोबारा ओवरव्यू दूंगा, लेकिन जो हमने काम करना है उसका ओवरव्यू दूंगा। अभी मैंने ओवरऑल दे दिया, नेक्स्ट क्लास में जो काम करना है उसका क्या पता, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ही मैं, क्योंकि पूरा वीक ऑफ है, फिर नेक्स्ट क्लास भी नहीं होगी, हो सकता है जो संडे क्लास होगी, जो सेकंड क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको फेसबुक पेज बनाना, ये सारी चीज़ें ये भी आपको नेक्स्ट में ही बता दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हुआ, कुछ पूछना है, मुझे सेपरेट मैसेज कर दें, या आप मुझे ग्रुप में ही मैसेज कर दें, ग्रुप में आप सब ऐड हैं, ठीक है। ग्रुप में कुछ पूछना है ग्रुप में कर लें, सेपरेट मैसेज करना है आप सेपरेट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक का आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। आप लोगों का जो है मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, जो न्यू मार्केटिंग वाले हैं, ठीक है, उनका भी काम नहीं है। रिकॉर्डिंग आपके पास आज आ जाएगी या कल तक आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आपने ज़रूर एक दफ़ा बैठ के देखना है और ख़ुद रिसर्च करने के मार्केटिंग होती क्या है। नेक्स्ट क्लास में आके अब मार्केटिंग वर्डप्रेस मार्केटिंग थोड़ा डिफरेंस है। वर्डप्रेस अगर वर्डप्रेस दिया गया उसके ऊपर वेबसाइट बना लीजिए, वो मार्केटिंग क्या आपने सोचा था ये चीज़ होएगी फाइवर पे? सोचा था? नहीं, मैंने खुद नहीं सोचा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने खुद नहीं सोचा था। चलो ये ठीक है, दुआ कर ली, चलो अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर मैंने ऐसी गिग्स भी देखी हैं वो दरबारों पे जाके करते हैं। दरबार वाले आपने भी देखे, वो दरबारों पे जाकर कि मैं आज की शाम इतने से इतने तक दरबार पे रहूँगा, और हाँ दरबार पे रहूँगा और इतने आप मुझे इतने पैसे भी देंगे, मैं इतने मतलब पैसे दे के भी आऊँगा, ठीक है, मन्नत मांग के आऊँगा, इस तरह की मतलब बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें भी हैं। तो मार्केटिंग में आपने ज़्यादा एफर्ट करनी है, खुद से चीज़ें सीख के आनी है, खुद से चीज़ें सीख के आनी है कि आपने जो समझ नहीं लग रही आप ज़रूर पूछें कि ये मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है, क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, जैसे मैंने आपको बताया, कोई किसी वर्ड की समझ लगे, मैं CPC का वर्ड यूज़ करता हूँ, आपको नहीं समझ लगेगी। कॉस्ट पर क्लिक का हाँ जहन में आ सकता है, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक पे कितनी कॉस्ट आती है, CPC की समझ नहीं लगेगी आपको। तो अगर ऐसे का वर्ड आपको कुछ मिलता है तो आपने ज़रूर मुझे नेक्स्ट क्लास में कोई नोट कर लें, फिर अपना एक नोट पैड बेशक आप उस पर देख लें, ठीक है, या नोट पैड आपने हाथ में कोई डायरी देखनी है डायरी पे कर लें, नोट कर लें, या कंप्यूटर में नोट कर लें, आपने साथ साथ चीज़ें नोट करनी है। क्लियर है? ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, और कोई क्वेश्चन हुआ आप मुझसे पूछ लें, और मीटिंग में क्लास एंड कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग जो है आपको आज या कल तक आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। मैं फिर क्लास एंड करता हूँ।